नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आई एक्शन थ्रिल और कॉमेडी मूवी के बारे में, जिसका नाम है गोस्ट बस्टर फ्रोजन एवरफायर। मूवी की शुरुआत में हमें पुराने टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ उस टाइम के जो पुलिस वाले थे वो एक घर में जाके सभी चेक करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस घर में सभी जम गए होते हैं। और वहाँ पर एक पुलिस वाले जब एक आदमी को टच करता है, वो जैसे बर्फ टूटता है उससे उस तरह वो टूट जाता है। और वहाँ पर एक हमको एक मिस्टीरियस बॉल दिखाया जाता है। अभी हमें आगे पता चलेगा कि ये बॉल और ये जगह ये सभी ऐसे क्यों हो गए थे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का न्यू मूवी को आप पहले जाने, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हमें गेरी, केली और कोएब और जो ट्रीवर होता है वो सभी को दिखाया जाता है, जो कि एक गोश्त के पीछे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो गोश्त को पकड़ना चाह रहे थे। और वो सभी गोश्त बस्टर होते हैं जो कि गोश्त को पकड़ते हैं और उन्हें कैद कर देते हैं। अभी इस वजह से वहाँ पर जो मेयर होता है उन सभी को बुलाता है और गेरी को ये बोलता है कि तुम सभी के वजह से जो रोड पे जो लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। ये बोलता है कि जो कोएब होती है वो गेरी की बेटी नहीं होती है, इस वजह से वो ये बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे फैमिली को गोश्त पकड़ने के लिए परमिशन मिला है और तुम बाहर किसी को हायर नहीं कर सकते। अभी हमें ये भी पता चलता है कि जो कोएब होती है वो एक्चुअली में गेरी का स्टूडेंट होती है और गेरी उसकी साइंस टीचर होता है, मगर जो कोएब होती है उसके फैमिली में कोई नहीं होने के कारण गेरी उसे अपना बेटी के जैसे रख रहा था और अभी कोएब को अपने फैमिली मेंबर मान रहा था। लेकिन मेयर ये सभी नहीं मान रहा था, इसीलिए वो बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम कोएब को अपने साथ लेके बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हारा ये सभी धंधा बंद कर दूंगा और तुम्हें यहाँ पर बैन कर दूंगा। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो जो मेयर होता है वो थोड़ा खड़ूस था। और अभी हम देखते हैं कि गेरी और उसकी बीवी केली अपने घर आ जाते हैं और वो जो गोश्त को पकड़े हुए थे उसको एक चैम्बर में डालते हैं। वो चैम्बर उनके बेसमेंट में होता है और वहाँ पर सभी गोश्त को कैद करके रखा हुआ होता है। लेकिन अभी वो चैम्बर पुराने होने के कारण बहुत जाम हो रहा था। यहाँ पर जो कोएब होती है वो चाहती है कि वो भी उनके साथ गोश्त पकड़ने के लिए बाहर जाए, लेकिन उससे जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो मना करते हैं कि अब से तुम नहीं जाओगे, हम जाएंगे नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद हमें रे स्टानसन को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को गोश्त के जानने का और गोश्त को पकड़ने का मास्टर सबको बता रहा होता है। और वो भी अपने ही एक स्टोर में जो हंटेड चीजें वगैरह होते हैं उससे संग्रह करता है। इस वजह से बहुत सारे लोग लाइन लगा के उसके पास अपने हंटेड चीज को देने के लिए आते हैं। वहाँ पर भी एक बुढ़िया आती है जो अपने पति का वॉच देके ये बोलता है कि उसके पति के आत्मा इस वॉच में है। इस वजह से वो जब चेक करता है तो उसमें कोई भी ऑन एक्टिविटी दिखने के कारण वो उसे तोड़ देता है, जिस वजह से वो बुढ़िया की शक्ल देखने लायक थी। और वो एक बच्चे को अपने पास रखा था और उसका नाम पॉडकास्ट होता है। अभी हम कोएब को देखते हैं जो कि वहाँ पे आते हैं और वो पॉडकास्ट के लिए जार में कुछ लेके आई थी। अभी हम वहाँ पर देखते हैं पॉडकास्ट के रूम में बहुत सारे डॉल के अंदर आत्माओं होते हैं, जो कि वहाँ से बाहर निकल के कोएब से बातें करने लगते हैं, जिस वजह से अभी जो पॉडकास्ट होता है वो आके एक हैमर से एक डॉल की चटनी बना देता है, जिस वजह से बाकी सभी उसके साथी उसको उठा के ले रहे होते हैं। अभी हम ऊपर देखते हैं कि अभी दूसरे तरफ नादिम नाम का एक लड़का आके रे से मिलता है और उसे एक बॉल के जैसे एक चीज को देता है, जो कि हम पहले देख चुके थे कि पुलिस वाले जाके जहाँ पे चेक कर रहे थे वहाँ पर ये चीज दिखाया गया था। अभी नादिम वो चीज को देख के एक मोटा पैसा डॉक्टर रे से मांगता है। अभी डॉक्टर रे जो उसे चेक करता है तब उसमें से बहुत नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है। और अभी डॉक्टर रे भी इतने ज्यादा सिग्नल ने पहले कभी नहीं देखा था, इस वजह से वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये चीज है क्या। इसीलिए अभी वो जो नादिम होता है उसको इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन जो नादिम होता है वो बोलता है कि ये उनके ग्रैंडमा से उन्हें मिला था और ये बहुत पुरानी चीज है, मगर अभी कुछ जब उसके ग्रैंडमा नहीं रहे तो ये उसको बेचने के लिए ले आया। इस वजह से जो रे होता है वो नादिम को पैसे देके भेज देता है। और अभी हम देखते हैं कि जो कोएब और कूड़ होते हैं वो आते हैं, रे से बातें करते हैं इसके बारे में और इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रे को बोलते हैं, क्योंकि पहले रे भी एक गोश्त बस्टर होता है, लेकिन अभी बुढ़ापे के कारण वो काम को छोड़ चुका था। अभी इस तरफ गेरी जो जेनी नाम की एक औरत के साथ बात कर रहा होता है कि
जो उनके बेसमेंट में लॉकर होता है भूतों को कैद करने के लिए, वो बहुत पुराना हो चुका होता है। इस वजह से वहाँ से दरार पड़ने स्टार्ट होने लगे थे। इस वजह से उसको ठीक करने के लिए वो जेनिन नाम की औरत को बोलता है। अभी वो जेनिन जो होती है उसकी पति ही ये सभी बनाए थे, क्योंकि वो पहले के टाइम में घोस्ट बस्टर हुआ करते थे। अभी इस तरफ जो ट्रेवर होता है वो भाग के आके अपने माँ को ये बताता है कि उसके छत के ऊपर एक भूत है, जिस वजह से उसकी माँ बोलते हैं कि वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम देख लो, मैं क्यों जाऊँ। इस वजह से वो ट्रेवर उसको पकड़ने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मोटू सा भूत रहता था। वो ट्रेवर को देख कर वहाँ से ऐसे भागता है, ट्रेवर भी डर के गीला गीला हो जाता है और वो भूत ट्रेवर के मुंह में पू कर देता है। अभी जब भूत पकड़ने के लिए अलार्म बजता है तब वो गेरी से और उसके फैमिली बाहर निकलते हैं भूत पकड़ने के लिए, लेकिन जब पोएब आने के लिए बोलती है तब वो केली जो उसकी स्टेप मदर होती है उसे मना करती है, मगर इस वजह से पोएब अभी उदास हो जाती है और वो अकेले ही बाहर निकल जाती है। अभी जब वो रात में एक पार्क में चेस बोर्ड को असेंबल करके बैठी हुई होती है तब एक घोस्ट उसके पास आती है और वो चेस खेलने लगती है। और अभी हम देखते हैं कि वो घोस्ट के नाम मेलोडी होती है, जो कि पोएब को ये बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, क्या तुम नहीं भागोगे। तभी पोएब बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊँ तो मैं अभी भागने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पोएब उससे डर नहीं रही थी। अभी हम देखते हैं जो पोएब होती है वो दोनों जब चेस खेलते हैं तब वो फ्रेंड बनने लगे थे। और जो मेलोडी होती है वो बोलती है कि कैसे वो मरने के बाद उसकी आत्मा हर जगह भटक रहे हैं और कैसे वो अपने फैमिली को मिस कर रही है, ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अभी हम विंस्टन और लॉरेंस को देखते हैं जो कि गेरी के घर आके वो लॉकर को चेक कर रहे थे और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात भी बोल रहे थे। तभी जो विंस्टन होता है वो गेरी को बोलता है कि उसके साथ चल के उसके ऑफिस को देखने के लिए। अभी हमें ये पता चलता है कि जो विंस्टन होता है वो घोस्ट के ऊपर रिसर्च होने का सेंटर का हेड होता है। अभी गेरी और उसके फैमिली को वो अपने रिसर्च सेंटर लेके सभी चीजें दिखाता है, कैसे वो भूतों को कैद करके रखे हैं और कैसे वो सभी हंटेड चीजों में से भूतों को निकाल के उनको एक कंटेनर में सेव करके रखते हैं। जो कंटेनर बहुत बड़ा होता है और वो उसमें बहुत सारे घोस्ट को कैद करके रखा गया था। अभी हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पर जो सभी भूत वगैरह होते हैं उन्हें एक कमरे में कैद करके रखा गया हुआ होता है और वहाँ पर ये कि ऐसी भी घोस्ट होती है जो कि किसी भी चीजों का अंदर जाके उस चीजों को अपने बस में कर लेता था। अभी वहाँ पर एक लकी नाम की लड़की भी होती है जो कि वहाँ की सभी चीजों को देख रेख कर रही थी और भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग भी कर रही होती है। अभी वहाँ पे जो रे होता है वो भी वो मिस्टीरियस चीज को वहाँ पे लेके आया हुआ होता है, क्योंकि वो भी उसमें जो घोस्ट है उसे निकाल के एक कंटेनर में स्टोर करने के लिए लाया हुआ होता है। अभी वो सभी वहाँ से जब लौटते हैं तब वो बहुत उदास होती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो भी घोस्ट बस्टर बने और भूतों को पकड़े, लेकिन मेयर की प्रेशर के कारण उसके जो फैमिली होते हैं वो उनके साथ उसे लेने के लिए मना कर रहे होते हैं। अभी रात में जब पोएब की फैमिली भूतों को पकड़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं तब पोएब घर में अकेली होती है। तब वहाँ पर एक कॉल आता है कि एक रेस्टोरेंट में घुस गया है जिस वजह से उसको पकड़ने के लिए घोस्ट बस्टर की जरूरत है। तब पोएब बोलता है कि हाँ जल्दी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तभी पोएब और वो जो लड़का पोड़ होते हैं वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर जब पोएब जाती है तब देखते हैं कि वहाँ पर जो मेलोडी होती है वही बैठी हुई थी। इस वजह से जब पोएब उसे पकड़ने के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन वहाँ पर लोगों के कारण और पोड़ के कारण वो उसके ऊपर में रेत छोड़ती है जिस वजह से वो पकड़ी जा सके। लेकिन तब मेलोडी वहां से भाग निकलती है और अभी हम देखते हैं जो मेलोडी बाहर जा रही होती है कि तभी वहां पर कोई उसको पीछा कर रहा होता है जो कि उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि जल्दी काम करो और हमारे पास टाइम नहीं है। तभी मेलोडी बोलती है कि मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी तरफ जो लारेस और लॉकी होते हैं वो दोनों सभी चीजों में से घोस्ट को निकाल के स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लकी होती है वो उस वाले मिस्टीरियस चीज को लाके घोस्ट निकालने की मशीन के अंदर रखती है और लारेस वो मशीन चालू ही कर रहा था कि तभी वहाँ पे कॉरेंट चला जाता है, जिस वजह से अभी भूत भी सभी जो कंटेनर में बंद थे और उनको रोक के रखने के लिए जो करंट यूज होता है वो नहीं होने के कारण वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से अभी लकी ये सभी देख के डर के चिल्लाती है तो तभी करंट वहाँ पे आ जाती है। ये सभी चीज वो मिस्टीरियस चीज के वजह से हुआ था, क्योंकि ये मिस्टीरियस चीज को रख के मशीन ऑन करने से और उस मिस्टीरियस चीज में जो भूत होता है वो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा, सब भूत को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो लरेस होता है जब वो जाके वो मिस्टीरियस चीज को उठाने की कोशिश करता है तब उसके हाथ बर्फ के जैसे जमने लगते हैं
जिसकी वजह से वो चीज़ को नीचे गिरा देता है। और अभी हम देखते हैं जब वो मेलोडी को पकड़ने के लिए गई हुई होती है तो वो मेलोडी तो वहाँ से बच जाती है, तब वो आके वेब की जो बेसमेंट में वो लॉकर होता है वहाँ पर खड़ी होकर उसको ही देख रही होती है। तब वो वहाँ पर आ जाती है और वो उस लॉकर से दूर रहने के लिए मेलोडी को बोलती है। अभी जो मेलोडी होती है उसके मन में क्या चल रहा था ये तो हमें आगे पता चलेगा। और अभी हम इस तरफ लॉकी, लैरेस और रे और सभी को दिखाया जाता है जो जिनको लैरेस ये बता रहा था कि कैसे वो जो मिस्टीरियस चीज है उसके तरफ सभी घोस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वजह से वो एक लकड़ी के सहारे उसे पकड़ के जब वो घोस्ट के पास लेता है तभी वो सभी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अभी हम दूसरी तरफ रे और लैरेस, लॉकी और ट्रेवर को देखते हैं जो कि नादिम के घर को जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे इस जैसा और कुछ चीजें नहीं है। तो तभी लॉकी जो होती है वो अपने घोस्ट डिटेक्टर से चेक कर रही होती है कि तभी जो नादिम होता है उसके शरीर से जैसे उसको बहुत सारे एनर्जी का सोर्सेस मिलता है। इस वजह से वो नादिम को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और नादिम को अपने साथ लेके रिसर्च सेंटर आ जाते हैं। अभी यहाँ पे एक पीटर नाम का एक आदमी जो कि पहले घोस्ट बस्टर था और भूतों को पकड़ रहा था, अभी बुढ़ापे के कारण वो सभी का प्रोफेसर होता है, वो नादिम के साथ बात करता है। और तभी वहाँ पर हमें देखते हैं कि नादिम के अंदर बहुत सारे एनर्जी स्टोर हुआ होता है। इस वजह से अभी हम देखते हैं कि वो भी सभी हैरान में पड़ गए हुए होते हैं। अभी इस तरह रे और वो लड़का वो सभी उस चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए एक लाइब्रेरी को जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर हॉवर्ट होता है। वो सभी को उस चीज़ के बारे में बोलने के लिए एक बहुत पुराना किताब दिखाता है और सभी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे बहुत पुराने ज़माने में एक आदम सबके ऊपर जीत हासिल करने के लिए और सभी मानवता को ख़त्म करके आदम की राज चलाने के लिए आतंक मचाता है। लेकिन उस टाइम का जो राजा होते हैं वो कुछ उपाय ना पाके उसको पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार नाकामयाब होते हैं। लेकिन तभी जो देवता होते हैं वो एक एंजल को उसे पकड़ने के लिए नीचे भेजते हैं और वो आके वो आदम को उस वाले जो मिस्टीरियस बॉक्स होता है उसके अंदर कैद किया हुआ होता है। अभी हमें ये भी पता चलता है अगर वो आदम फिर से बाहर निकल गया तो वो सबको कैद करके सबके ऊपर राज करेगा। तभी हम देखते हैं जो घोस्ट रिसर्च सेंटर में जो एक घोस्ट जो कि सबका रूप ले सकता था और सबको अपने बस में कर सकता था वो वहाँ पे आ जाती है। और जब डॉक्टर हॉवर्ट सबको एक साउंड आदम का साउंड सुना रहे होते हैं तभी वहाँ पर आके धूम मचाना स्टार्ट कर देती है और अभी वो साउंड वाले रील को लेके वहाँ से निकलती है। और अभी हम देखते हैं जो वेब और रे सभी होते हैं उसके पीछे भागते हैं। तभी जब रे बाहर जा रहा था तभी लाइब्रेरी में एक भूत को देखकर डर जाता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। अभी वो सभी वो रील को पाने के लिए वो वाले घोस्ट के पीछे भागते हैं। वो घोस्ट जाके वो बाहर जो लियन का स्टैचू होता है उसमें घुस जाता है, जिस वजह से अभी हम देखते हैं जो सीमेंट का लियन स्टैचू होता है वो जिंदा हो चुका था और वो रे और डॉक्टर रॉबर्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से अभी जो वेब होता है वो पोड़ के साथ जो रे की गाड़ी होते है उससे खोल के जो पुराने वाले घोस्ट बस्टरों का घोस्ट पकड़ने का मशीन होता है उससे चलाती है, जिस वजह से वहाँ से जो रे निकलती है वो लाइट रे जो लियन होता है उसके पूंछ काट देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और अभी लियन सबके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वेब अपने रे से शूट करता है और जिस वजह से वो जो पत्थर का लियन होता है वो टूट जाता है, जिस वजह से अब भी हम देखते हैं वेब और बाकी सभी को पुलिस स्टेशन गिरफ्तार कराया जाता है। और वहाँ पे जो मेयर होते हैं वो आते हैं और गेरी और उसके बीबी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मेयर गेरी के ऊपर चिल्लाते हैं और उन्हें बयान करने के लिए बोलते हैं। तभी वेब भी मेयर के ऊपर भड़क जाती है, जिस वजह से अभी वेब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में गेरी पे रिक्वेस्ट करने के कारण वेब को छोड़ दिया जाता है। जब वो घर आते हैं तब वहाँ पे पुलिस सभी कब्जा कर चुके हुए होते हैं और अभी गेरी की बीबी के लिए भी वहाँ पर रहने के लिए नहीं चाह रही थी, लेकिन गेरी जैसे तैसे करके उसको समझाता है और बोलता है कि ये हमारा घर है, हम कहाँ जाए। इसके बाद केली भी वहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। अभी दूसरी तरफ जो रे होता है वो नादिम को लेके उसको बोलता है कि तुम फायरमैन हो, तुम्हारे पूर्वज ने वो जो आदम होता है उससे उस वाले मिस्टीरियस बॉक्स में डाले हुए होते हैं उसको हमेशा के लिए कैद करने के लिए, लेकिन अभी तुम्हारे जरूरत हमें है, तुम आग के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। तभी ये बात सभी सुनकर नादिम अपने हाथों से जो मोमबत्ती की तीली है उससे थोड़ा हिला देता है, जिस वजह से अभी वो भी सोचता है क्या मैं भगवान हूँ जो सबके ऊपर कंट्रोल पा सकता हूँ आग के ऊपर, मैं भगवान हूँ। यहाँ पर ये मनी ये सोच रहा होता है। अभी हम देखते हैं जो गेरी होता है वो
जो पोएब होती है उसके रूम के सामने जाता है और पोएब को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो नहीं चाहता था कि पोएब को ऐसे ना लगे कि वो अपने माँ बाप के पास नहीं है, हम उसके माँ बाप हैं। ऐसे करके वो पोएब समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो ये सभी बातें बाहर से बोल रहा होता है, पोएब बाहर के दरवाजा बंद करके अपने बालकनी से बाहर निकल गई होती है। पोएब मेलोडी के साथ बाहर जाके वो घोस्ट रिसर्च सेंटर को जाती है और वहाँ पे जाके वो मेलोडी की बातों में आकर अपने बॉडी से अपने सोल को निकालती है 2 मिनट के लिए। और तभी हम देखते हैं जो मेलोडी होती है वो बोलती है कि सॉरी, इसका कारण है अभी जो वहाँ पर जो घोस्ट होता है वो मिस्टीरियस बॉक्स में कैद हुआ, वो पोएब के ऊपर कंट्रोल पा लेता है और पोएब को मुंह से अरबिक में कुछ शब्द बोलकर वो मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन कर देता है, जिस वजह से अभी मेलोडी वहाँ पर पोएब को सॉरी मांगती है, क्योंकि मेलोडी बोलती है कि वो सभी इंसानों के ऊपर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं, लेकिन वो उनके आत्माओं के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। इस वजह से वो पोएब को फंसा कर उसको उसके बॉडी से अलग किया था और उसके आत्माओं के कंट्रोल में लाकर वो मिस्टीरियस बॉक्स को अनबॉक्स कर दी थी। अभी हम देखते हैं मिस्टीरियस बॉक्स में एक बहुत बड़ा आदम दानव निकलता है, जो कि सभी चीजों को बर्फ में बनाकर पूरे इंसानों के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता था और राज करना चाहता था। इस वजह से वो चाहता है कि कैसे वो सभी भूतों का एक सेना प्रस्तुत करेगा और इंसानों के ऊपर राज करेगा। तभी हम देखते हैं कि 2 मिनट होने के कारण वो अभी जो उसका सोल होता है वो उसके अंदर आ जाती है, और अभी वहाँ पर जो लॉकी होती है वो एक घोस्ट पकड़ने की मशीन लाके वो आदम के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी वो आदम बर्फ बना देती है और अभी लॉकी ये सभी देख के हैरान रह जाती है। और अभी यहाँ पर जो केली और गेरी होते हैं वो आ जाते हैं और वो पोएब को उस वाले बॉक्स मशीन से निकाल कर पोएब ठीक होने के लिए शुक्रिया भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हुआ उसमें पोएब की कोई गलती नहीं है ये बात बोलते हैं। और अभी सभी ठीक करने के लिए सब निकलते हैं, और अभी जो गेरी होता है वो पोएब को रास्ते में समझाता है कि कैसे उसके कुछ गलती नहीं है और हम सभी ठीक कर देंगे। ये बात बोल के वो अपने घर के तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो आदम होता है वो नदीम के घर जाता है और वहाँ पर जो उसके पुराने सिंह रहता है उसे निकाल कर अपने सर में डालता है, और अभी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि जो आदम होता है वो अब सब कुछ और पूरे शहर को बर्फ बनाने में लगा था, और अभी वो गेरी के घर के तरफ आता है, क्योंकि गेरी के जो बेसमेंट होता है वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट कैद हुए थे, जिस वजह से वो सभी को निकाल कर वो अपना एक सेना प्रस्तुत करने के लिए गेरी के घर के तरफ आता है और दूसरे दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए वो गेरी के घर की तरफ आता है। अभी हम देखते हैं जो गेरी वगैरह होते हैं वो सभी आपस में मिलकर वो आदम को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, जिस वजह से अभी वो जो नादिम होता है उससे भी गेरी को लाके मिलाता है, तो बोलता है कि ये है फायर मैन जो कि आग के ऊपर कंट्रोल पा सकता है। तो वहाँ पर सभी जो सब पहले घोस्ट बस्टर थे और अभी जो घोस्ट बस्टर हैं सब मिल जाते हैं वो आदम को पकड़ने के लिए, और अभी सभी को नए आधुनिक यंत्र भी मिलता है जो कि वो आदम को पकड़ने के लिए होता है। लेकिन जो पोएब होती है वो पहले देख चुकी थी कि कैसे जब लकी ने वो आदम के ऊपर हमला किया था वो इसको बर्फ में कन्वर्ट कर दिया था। इस वजह से वो जाके ब्रास जो कि हर गर्मी को ज्यादा टाइम रोक के रख सकती है उस वाले मेटल से अपने जो मशीन होता है उससे प्रिपेयर करती है, और अभी हम देखते हैं कि वो आदम उनके घर के ऊपर हमला कर देता है और वो दूसरे दुनिया का दरवाजा भी खोलने लगता है। अभी यहाँ पर जो मेलोडी होती है वो ये सब इसलिए कर रही थी कि वो चाहती थी कि वो अपने जो पेरेंट्स माता पिता हैं उनसे मिल सके, इस वजह से वो आदम के साथ दे रही थी। लेकिन वहाँ पर आदम हमला करके सबको बर्फ में कन्वर्ट कर दिया होता है, और अभी जो पोएब होती है वो भी नीचे आ जाती है और आदम से लड़ने की कोशिश करती है, जिस वजह से अभी आदम उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था कि उसे भी बर्फ में कन्वर्ट कर दिया हुआ था कि जो मेलोडी होती है वो माचिस की तीली से आग लगाती है, जिस वजह से जो फायरमैन होता है वो उस आग को कंट्रोल करके आदम के ऊपर छोड़ता है, और वहाँ पर सभी लोग जो बर्फ बन गए थे वो सभी आग के कारण अभी पिघल के वो अभी आके पोएब के साथ देते हैं, और पोएब वो सभी मिलकर आदम को जो मशीन के सहारे पकड़ते हैं। और अभी हम देखते हैं कि जो रे वगैरह होते हैं वो सभी नीचे जाके जो वो लॉक होता है जो कि भूतों को कैद करने के लिए वो मशीन को चालू करने की बहुत कोशिश करते हैं, और आखिर में वो उसे चालू कर देते हैं, जिस वजह से अभी आदम वगैरह और बाकी सभी भूत जो गेरी के घर के बेसमेंट में जाने लगते हैं, और आखिर में बहुत मुश्किल और कोशिश के बदले वो आदम सभी उसके घर के बेसमेंट में कैद हो जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि वो इसके कारण जो घोस्ट बस्टर होते हैं वो लोगों के
बीच बहुत पॉपुलर हो गए होते हैं और लोगों ने भी उन्हें पसंद करने लगे थे। इस वजह से अभी जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तभी वहाँ के जो मेयर होते हैं वो आ जाते हैं और पहले तो वो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन लोगों के वजह से और जब वो सभी बोलते हैं कि हमारे ये सभी के पीछे मेयर के हाथ है, इस वजह से अभी लोग मेयर की वाहवाही करते हैं, जिस वजह से अभी मेयर भी कुछ नहीं बोल के उनको सपोर्ट करता है और वो भी बोलता है कि घोस्ट बस्टर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने काम करते रहेंगे। ये दिखा के ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। अगर ये मूवी आप अच्छी लगी और इस तरह की नई नई मूवी अगर आप देखना चाहते हैं और उसके समरी जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके रखिए आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग और नई मूवी के लिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो रहता हूँ दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।